अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बल्कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। एक बहरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड्स समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं। द अल्ट्रासाउंड्स सेंट फ्रॉम अ शिप कम बैक आफ्टर हिटिंग द बॉटम ऑफ द सी, और इन्हें 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। एंड दे आर रिसीव्ड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड 1531 मीटर फी सेकंड हो, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1531 मीटर्स पर सेकेंड, तो समंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला क्या होगा? एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। यानी कि यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह असल में हम समंदर की गहराई को नापना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड्स की बात आ गई है। तो अल्ट्रासाउंड्स साउंड वेव्स ही होती हैं, लेकिन ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेव्स अल्ट्रासाउंड हैं या नहीं। तो इसको आप सिंपली समझ लें कि ये साउंड वेव्स की ही बात हो रही है। इसके अलावा एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया था वैसे करेंगे। आपके पास डेटा में मालूम है, गिवन है, t = 3.42 सेकेंड्स, 3.42 सेकेंड है, और स्पीड जो हमें दी गई है साउंड की वो 1531 मीटर फी सेकेंड है। ये हमने दोनों चीज़ें लिख ली। टाइम को स्मॉल t से शो कर दिया और स्पीड को स्मॉल v से शो कर दिया। हमारे पास जो फाइंड करना है हमने, जो हमें मतलूब है, वो है समंदर की तह से फासला, यानी कि समंदर की गहराई। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में इस गहराई को हमने h से शो किया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम h से शो करके इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो कि शो करता है कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सोल्यूशन में एग्जैक्टली उसी तरह हम पहले कुल तय करदा फासला फाइंड करेंगे, जिसको हम कैपिटल S से शो कर रहे हैं, = VT 1531 × 3.42, जो हमारे पास टोटल आ रहा है 5236.02 मीटर्स। और उसके बाद अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए कि यहाँ पर समंदर की तह से फासला यानी h मालूम करने के लिए हमने टोटल फासले को 2 पे क्यों डिवाइड कर दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया था। तो समंदर की तह से फासला मालूम करने के लिए यानी समंदर की गहराई मालूम करने के लिए हम इस कुल तय करदा फासला को 2 पे तकसीम कर देंगे। हमारे पास आंसर आ रहा है 2618.01 मीटर। इसको राउंड ऑफ करके 0.1 को ख़त्म भी कर सकते हैं, तो गहराई आ जाएगी। या फिर समंदर की सतह से तह से शिप का फासला, बहरी जहाज़ का फासला 2618 मीटर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज़ है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज़ 20,000 हर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हवा में इस साउंड की वेवलेंथ क्या होगी? What will be the wavelength of this sound at this frequency and 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर? इस तरह काबिल समात कम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ के लिए वेवलेंथ क्या होगी? Similarly, what will be the wavelength for the lowest audible frequency 20 हर्ट्ज़? फ़र्ज़ करें 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड 343 मीटर फी सेकंड है। Assume that at 20 degree Celsius temperature, the speed of sound in air is 343 meters per second. तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो और पार्ट्स भी इस सवाल के 2 बन रहे हैं। एक दफ़ा हम इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेवलेंथ फाइंड करेंगे और एक दफ़ा हम दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ फाइंड करेंगे। जी, अचानक से कट जाने के लिए सॉरी। इसको हम यहीं से अज्यूम करेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20,000 हर्ट्ज़ बोली गई है, उसके लिए हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 हर्ट्ज़ लेने के लिए बोली गई है और वहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करेंगे। दोनों पार्ट्स में टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, लेकिन
टेम्परेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर का रोल साउंड वेव्स के लिए ये होता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से साउंड की स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर दोनों पार्ट्स में चेंज नहीं हुआ और सेम स्पीड दी गई है, तो हम इसी स्पीड को लेंगे। टेम्परेचर के बारे में सोचने की भी ज़रूरत हमें नहीं है, ना ही हम टेम्परेचर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा में मालूम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि ये पहला पार्ट है, इसको पार्ट ए से शो कर रहे हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी 1 20,000 हर्ट्ज और स्पीड साउंड की जो हमें उसने फ़र्ज करने के लिए बोली है 343 मीटर फी सेकंड। मतलूब में हमारे पास वेवलेंथ है और इसको भी हम लैम्डा 1 से शो कर रहे हैं ताकि ये शो हो सके कि पहली फ्रीक्वेंसी के लिए ये वेवलेंथ आएगी। v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1। इसी तरह यहाँ पे हमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू v ओवर f1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू 343 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल टू 0.017 मीटर्स आ जाएगी। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करने के लिए एग्जैक्टली वही चीज़ f2 इज इक्वल टू 20 हर्ट्स। अब दूसरे पार्ट में हमें बी पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स लेने के लिए बोली गई है, तो 20 हर्ट्स ले लेंगे। वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू वही रहेगी 343 मीटर पर सेकंड और लैम्डा 2 हमने फाइंड करना है। एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन जाएगी। लैम्डा 2 इक्वल टू वी ओवर f2। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 17.15 मीटर्स, जिसको आप राउंड ऑफ करके 17.2 मीटर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, इसे भी देख लेते हैं। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिलतरतीब 2 किलो हर्ट्स और 35 सेंटीमीटर्स हैं। द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव आर 2 किलो हर्ट्स एंड 35 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली। ये बिलतरतीब या रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ जब आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि पहले लफ्ज़ को आप पहली वैल्यू को पहले लफ्ज़ के साथ अस्यूम करेंगे और दूसरे लफ्ज़ के साथ दूसरी वैल्यू को, यानी तरतीब के साथ। पहले फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है और दूसरे नंबर पर वेवलेंथ आ रही है तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है। इसे 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त दरकार होगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स? मालूम, हम डेटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्स है, SI यूनिट हर्ट्स है, तो किलो को हम ख़त्म करके इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 2000 हर्ट्स बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, इसे भी SI यूनिट में यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटी को ख़त्म करने के लिए 100 पे तकसीम कर देंगे। 35/100 मीटर 0.35 मीटर्स। और जो डिस्टेंस कवर करने का पूछा गया है, डिस्टेंस को हम 1.5 किलोमीटर, इसे भी SI यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलो को ख़त्म करेंगे, यानी 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 1500 मीटर्स। मतलब हमें क्या है, हमने फाइंड करना है वो वक्त जिसमें ये फासला तय होगा, यानी कि टाइम क्वेश्चन मार्क का से शो कर देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला हम पिछले भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि डिस्टेंस कवर्ड यानी कि तय करदा फासला बराबर है स्पीड ज़रब टाइम। स्पीड ज़रब टाइम या स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ से हमें टाइम चाहिए तो टाइम आ जाएगा, v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो s को उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। टाइम इज इक्वल टू s ओवर v। इसी तरह अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, टाइम हमने फाइंड करना है, s तो हमारे पास है लेकिन v नहीं है, तो पहले v को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ से v की वैल्यू, v के लिए इक्वेशन यूज़ करके यहीं पे उसकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें पता है इस इक्वेशन का भी, तो v की जगह हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में एफ लैम्डा रख सकते हैं। तो यही हमने किया है, t इज इक्वल टू एस ओवर एफ लैम्डा। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मौजूद है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मौजूद है और लैम्डा की वैल्यू भी मौजूद है। इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। s की जगह 1500, f की जगह 2000 और लैम्डा की जगह 0.35।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.142 सेकंड्स, या इसको आप मज़ीद राउंड ऑफ करेंगे तो 4 की वजह से 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम आपके पास जो आ जाएगा वो होगा 2.1 सेकंड्स। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की साउंड वेव्स को 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में 2.1 सेकंड लगेंगे। इसके साथ ही आपके यूनिट नंबर 11 के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें या कमेंट में बताएं, आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूँगा।